दोस्तों यदि आपके पास अच्छा खासा कंप्यूटर है जिसमें ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा है तो ये दो सेटिंग ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आपको उस सिस्टम का मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं कहीं पे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और आप डिस्प्ले सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा, डिस्प्ले में नीचे आएंगे, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश रेट आपको दिखेगा। अभी जो हमारा करंट का रिफ्रेश रेट है यहाँ पे 59 हर्ट्ज पे है। यहाँ पे इसको हम बढ़ा के इसको 74 से 75 कर लेंगे इसको, ठीक है, 75 के आसपास है। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा ये चेंजेस मांगेगा, उसके बाद ये हमारा 75 हर्ट्ज पे चलने लगेगा, जो कि बहुत ही स्मूथ आपका वर्क करेगा। और उस दूसरी सेटिंग है, इसको आप कर लीजिएगा, लेकिन ये सेटिंग आपका तभी काम करेगा जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में HDMI मॉनिटर लगा हुआ, मतलब आपका मॉनिटर जो है HDMI से कनेक्टेड हो, तभी वो 75 हर्ट्ज का ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और दूसरा सेटिंग है, आपको जो है यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर में यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, खाली स्थान पे प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग का। और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में आपको सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस पे आपको क्लिक करना रहेगा। ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। आपका कंप्यूटर जो है बेस्ट तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस पे चलने लगेगा, हाई परफॉर्मेंस पे चलने लगेगा। तो आपका डिस्प्ले के जो कलर वगैरह है ये भी सही दिखेगा, आपका जो अक्षर की जो यहाँ पे लिखावट है ये भी सही दिखेगा। तो ये दो सेटिंग कर लीजिएगा प्रॉपर आपका, जिससे अच्छा चाहिए, क्योंकि आप इतना अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं किसी कंप्यूटर में, तो आपको दिखना भी तो अच्छा चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये सेटिंग आपके लिए काम की है। कुछ जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। दोस्तों यदि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप है, तो अगर आप चाहते हैं कि 2 मॉनिटर लगाना चाहते हैं और आपके पास बजट नहीं है, तो आप अपने मोबाइल में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल एज अ सेकंड मॉनिटर काम करेगा। तो इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। spacedisk.net वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म जो है आपको वो सुविधा प्रोवाइड करता है। वो बहुत सी सुविधा, आपको वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाता है, आपके डेटा केबल से यूएसबी डाटा केबल से कनेक्ट हो जाता है। बहुत से तरीके हैं कनेक्ट करने के, तो ये सबसे बेस्ट है। आपको इंटरनेट पे बहुत से प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा क्योंकि मैं इसको कई महीने से उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए मैं सोचा कि आपको भी बता दूँ। तो हमें क्या करना है, spacedisk.net वाली वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे ये वेबसाइट है spacedisk.net। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा चीज़ समझना पड़ेगा। आपको जिस कंप्यूटर या लैपटॉप से, मोबाइल से आपको शेयर करना है मॉनिटर, उसमें आपका ड्राइवर डलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। विंडोज टू विंडोज भी देख सकते हैं। आपको ड्राइवर यहाँ विंडोज 10 और 11 के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो और व्यूवर वाला जो ऑप्शन है, ये आपके मोबाइल फ़ोन जिसमें आप देखना चाहते हैं या जिस फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस चीज़ को, आप वो चीज़ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वाले व्यूवर वाला एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ड्राइवर डाउनलोड करेंगे यहाँ से। तो हम ड्राइवर यहाँ से क्लिक करेंगे ड्राइवर डाउनलोड पे, तो हमारा इस प्रकार से आएगा। ये हमारा जो है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे। ARM का भी सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, अगर आप चाहें तो भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप ARM मशीन चलाते हैं तो। तो यहाँ पे क्या है, ये ड्राइवर हमने डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल भी कर रखा है। और उसके बाद क्या है कि हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एंड्रॉयड वाला ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। चाहे तो ये वाली वेबसाइट आप शेयर कर लीजिए किसी माध्यम से, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे, अगर से विंडोज में हमारा है तो विंडोज वाला हम यहाँ पे, एंड्रॉयड का हमें यहाँ पे चाहिए तो ये प्ले स्टोर से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहीं से हम फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। ये वाला स्पेस डिस्क यूएसबी डिस्प्ले फॉर पीसी, ये वाला लिखा है ऑप्शन, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करना है कि मान लेता हूँ कि आपका डाउनलोड कंप्लीशन हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर पे। ये वाला सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पे स्पेस डिस्क ड्राइवर कंसोल इसका पूरा नाम है। अब आप मेरा मोबाइल स्क्रीन देखिए कि यहाँ पे हमने ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, स्पेस डिस्क व्यूअर वाला। यहाँ पे देखिए स्पेस डिस्क व्यूअर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमारा जो है यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। हम कुछ भी यहाँ पे शेयर करेंगे और हमारा माउस वगैरह इसमें चल रहा है। देखिए यहाँ पे माउस वगैरह आ रहा है। अगर हम कुछ ओपन करना चाहें तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से काम करता है, आप देखिए। तो ये देखिए हमारे पास इस प्रकार से काम करता है, आपका सेकंड मॉनिटर जैसा काम करता है, एकदम प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ और है कि अगर आप चाहें तो आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर आपका डिस्प्ले जब कनेक्टेड होता है तो आप इसको स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं। मतलब आप जो है, स्क्रीन तो दिख ही रहा है लेकिन ऑडियो भी कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो कंप्यूटर में आप बजाएंगे मोबाइल वगैरह, यहाँ पे आपके मोबाइल में बजेगा।
उसमें क्या होता है कि मैं आपको आप किसी मॉनिटर में स्पीकर की सुविधा नहीं होती है, बूफर वगैरह लगाना पड़ता है अलग से, तो इसमें ये चीज़ आपके काम आ जाएगी। तो अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल से आप जो है मोबाइल में आपके बजेगा आराम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जो भी यहाँ पे ओपन करना चाहूँ यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, सब कुछ चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा मोबाइल है तो और अच्छा चलेगा। उसमें क्या होता है कि यार मेरा मोबाइल जो है थोड़ा ये पोको का है, तो इसलिए ये जो है इसका रिफ्रेश रेट थोड़ा कम है, देखो यहाँ पे। बाकी सब कुछ सही है, प्रॉपर है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। बाकी इसकी सेटिंग भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से सेटिंग में भी जा सकते हैं। इसको मैं डिस्कनेक्ट सेटिंग में जाऊँगा तो करंट सीजन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप इसके स्क्रीन में आ सकते हैं, सेटिंग में यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा गया, इसका रेजुलेशन सेट कर सकते हैं, क्वालिटी सेट कर सकते हैं, कनेक्शन हमें आप देख सकते हैं, कनेक्शन ऑटो कनेक्शन है। तो जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है, देखो यहाँ पे अपने आप कनेक्ट हो गया, हमने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे यही चीज सिस्टम है। अब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप देखिए कि आपको जो यहाँ पे इस कंसोल है, इसका ड्राइवर कंसोल है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यूएसबी से कनेक्ट किया हुआ है तो मैंने यूएसबी सेलेक्ट किया है। आपको वाईफाई सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। अगर वाईफाई नेटवर्क अडाप्टर वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर लोकल एरिया नेटवर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। एंड्रॉयड वाला ये आपका ऑन रहेगा। अगर आप डाटा केबल से चलाना चाहते हैं तो यूएसबी केबल ड्राइवर में ऑन है, इसको यूएसबी केबल एंड्रॉयड ये वाला अनटिक रहेगा, आपको ये टिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको टिक कर देंगे आपका जो है आपका डाटा केबल से ही कनेक्ट हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस डाटा केबल लगाया आपने कि कनेक्ट हुआ आपका। तो इस प्रकार से आपका जो है ये काम करता है। बाकी कोई समस्या हो या कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। दोस्तों हमारे पास एक यूएसबी स्टोरेज है, पेन ड्राइव है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में शो नहीं कर रहा है। तो हम उसको कैसे सही करेंगे, यहाँ पे 2-3 तरीके हैं सही करने के। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है। अगर हम इसको मैनेज में ले जाके चलते हैं यहाँ पे, तो देखता हूँ क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, स्टोरेज पे क्लिक किया, डिस्क मैनेजमेंट में गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी अनलोकेटेड है। अगर हम इसको श्रिंक कर देंगे नए वॉल्यूम में तो ये हमारा 6 GB आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि ये हमारा 16 GB पेन ड्राइव है। अगर हम इसको यहाँ पे श्रिंक करके नया वॉल्यूम क्रिएट कर दिए तो सिर्फ हमारा जो अनलोकेटेड स्पेस है, जो हमारा ये वाला है 6.32 GB है, यही वाला हमें यहाँ पे शो करेगा। बाकी वो 8 GB जो है वो हमें नहीं शो कर रहा है। तो इस 8 GB को हम यहाँ पे डिलीट भी नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर इस स्टोरेज को डिलीट कर देते हैं तो हमारा एक में ही ऐड होकर फिर से हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इसको डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, अपना cmd यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे हम रन कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क पार्ट। आप ध्यान से देखिएगा और जिससे गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अगर आप गलत डिस्क सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका तुरंत डिस्क क्लीन हो जाएगा, सब उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क पार्ट हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट डिस्क, इस प्रकार से हमने लिस्ट लिखा। तो हमारे पास जो हमारा 14 GB वाला जो स्टोरेज है, रिमूवल टू, आप देख लीजिए डिस्क 2 यहाँ पे लिखा है, रिमूवल वाला डिस्क हमारा जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो हम जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेल, या लिखेंगे या सेलेक्ट लिखेंगे, पूरा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट और उसके बाद यहाँ पे डिस्क 2 ऐसा हमने लिख के यहाँ पे इंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो है दूसरा डिस्क सेलेक्टेड हो गया है। अब हम इसको जो है क्लीन करेंगे। क्लीन करने से क्या होता है कि हमारा जो भी पार्टीशन वगैरह होता है वो क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हैं जो हमारे पास डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे सारा पार्टीशन क्लीन हो चुका है। अब हमारे पास ये फॉर्मेट करने का ऑप्शन आ गया है, अब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब हम इसको करेंगे फॉर्मेट करेंगे, हमारे पास आ चुका है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से ही आप जो है इसको यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करके यहाँ पे कर लीजिए, या फिर कमांड से कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कर लीजिए। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया तो हम यहाँ से कर लिए इसको। तो हमारे पास ये जो है असाइन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो जो हमारे पास पेन ड्राइव हमारे पास दिख रहा था जो कि 6 GB का, अब हमारे पास 14 GB दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है आसानी से ये चुटकियों में आप जो है अपने पेन ड्राइव को, ख़राब पेन ड्राइव को जो पार्टीशन क्लीन करना है या फिर कोई समस्या आ गई है, सही नहीं हो रहा है, तो क्लीन कमांड के जरिए उसको सही कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके फैमिली मेम्बर और आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए है। दोस्तों आपके फैमिली मेम्बर में जो बच्चे बालिग हो गए हैं या जो अभी नाबालिग हैं,
उन सबको हमेशा डर रहता है कि बच्चे कहाँ पहुँचे हैं, स्कूल गए हैं या कहीं गए हैं। उनको दिक्कत होती है, माँ बाप को, हर पेरेंट्स को दिक्कत होती है, कहीं बहक तो नहीं गए हैं या लेट हो रहा है तो कहाँ सेफ्टी से हैं कि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं है। तो यही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि आप खुद से कैसे देख सकते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं और आपके फैमिली मेम्बर कहाँ पे हैं, आप खुद से देख सकते हैं। तो आप इस ट्रिक का उपयोग या इसका इस्तेमाल किसी इलीगल चीज़ के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि आपके फैमिली मेम्बर और आपके लोग सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी का लोकेशन कैसे देख सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे देख सकते हैं, जिससे कोई भी समस्या होने पर हम वहाँ पे मदद के लिए पहुँच सकें और वो सुरक्षा हम दे सकें, जो भी कर सकते हैं वहाँ पे हम मदद के लिए पहुँच सकें। तो इसलिए हमें एग्जैक्ट एकदम पिन पॉइंट हम लोकेशन कैसे देख सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। इसी तरह के वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो चलिए मैं आपको चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं कि आप जो है किसी का लोकेशन कैसे देख सकते हैं, या आप उसको अगर कोई देख रहा है तो आप उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको वन टाइम सेटअप करना रहेगा जिसके मोबाइल की लोकेशन आप देखना चाहते हैं। तो उसका मोबाइल ले लीजिए और आपको गूगल मैप में चलना है। यहाँ पे मैप दिख रहा है, हमें मैप ओपन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना रहेगा, आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लोकेशन शेयरिंग का, इस पर क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे 2-3 ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखा नॉट शेयरिंग विथ यू, यहाँ पे अभी लिख रहा है कभी कोई शेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमें न्यू शेयर पर क्लिक करना रहेगा। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। हम कितने घंटे के लिए करना चाहते हैं, यहाँ से हम प्लस माइनस करके 1-2 घंटे 3 घंटे बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको परमानेंट के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा अनटिल यू टर्न ऑफ दिस, मतलब जब तक हम इसको बंद न करें तब तक ये हमें लोकेशन के एक्सेस दे और ये लोकेशन दिखाता रहे। यहाँ पर अनटिल यू टर्न ऑफ दिस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे चलेंगे मोर पे और यहाँ पे हमें अपने नंबर पर वो लिंक शेयर कर लेना है। यहाँ पे हम इंटर करेंगे और जो भी हमारा मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। तो हमने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमने अपने मोबाइल में टेक्स्ट SMS भेज लिया है। अब हमारे मोबाइल में इस लोकेशन का लिंक हमारे पास आ गया है। इस लिंक पे क्लिक करके हम लोकेशन देख सकते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम अपने मोबाइल में ही भेजे हैं तो सिंपल इसी लिंक पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है कि आप जो है शेयरिंग किए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर और भी किसी को लिंक भेजना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करके लिंक किसी दूसरे को भी आप भेज सकते हैं। अब आपके बच्चे का लिंक शेयर हो चुका है आपके मोबाइल में। अब आपका बच्चा कहीं भी ये फ़ोन लेके जाएगा, मतलब इस मोबाइल को कहीं भी लेके जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं कि वो कहाँ पहुँचा है। आपके बच्चे का लोकेशन किस तरीके से दिखेगा गूगल मैप पे, हम दूसरी प्रोफाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से आपको बच्चे का दिखेगा। मान लीजिए कि हमारा ये फ़ोन है, हमारा बच्चा लेके कहीं गया हुआ है, तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इस लिंक पे हमारे मैप में खुलेगा और इस प्रकार से हमारा दिखाएगा कि अंबिका जो है उसकी फ़ोटो दिखाएगी कि ये जो है यहाँ पर है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी बैटरी भी दिखाएगी, हमारा एड्रेस भी दिखाएगा कि हम कहाँ पर हैं इस समय। मैं एड्रेस हाइड कर दूंगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। अगर आपको वहाँ पर पहुँचना है उस लोकेशन पर जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, मतलब जहाँ आपका बच्चा है या फैमिली मेम्बर जहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर सिंपल से आपको डायरेक्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। सिंपल सा स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ऐसे मोबाइल लिए रहिए, आपको खुद दिखाएगा कि आपको किस तरीके से आपको जाना है। फिलहाल मैंने प्रोफाइल बदल के एक ही मोबाइल में चेक कर रहा हूँ, इसलिए सेम लोकेशन दिखा रहा है। तो ये कहीं जाने के लिए नहीं बोल रहा है क्योंकि उसी लोकेशन पे हम भी बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप जो है प्रॉपर आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको मान लीजिए कि आपका कोई लोकेशन देख रहा है और आप उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, या आपको कैसा पता चले। आपको नहीं पता है कि हमारा लोकेशन कोई देख रहा है, आप सिक्योरिटी रीजन की वजह से मान लीजिए हमारा कोई एक्सेस ले लिया, हमें नहीं पता है, तो हम इसको कैसे बंद कर सकते हैं जिससे कि हमारा लोकेशन कोई देख ना पाए। तो सबसे पहले चलेंगे मैप पर। मैप पे आ गए हैं और उसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो पे यहाँ पे। उसके बाद हमें सिंपल सा यहाँ पर शेयर लोकेशन पे क्लिक करना है। अब ऊपर देखो आपको ये गेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग वाला, आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लोकेशन शेयर किया जा रहा है हमारे नंबर पर। तो यहाँ पे दिखाएगा, नाम भी दिखाएगा। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल जैसे ही हमने स्टॉप किया हमारा लोकेशन शेयरिंग बंद हो चुका है।
अब हमारा कोई लोकेशन देख नहीं पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो यूजफुल रही होगी। यदि कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। दोस्तों आपको फेसबुक पेज किस तरीके से पैसा देता है यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास एक अकाउंट है जिसका ना यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं इस अकाउंट पर क्लिक करता हूँ और चलता हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पे हम क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं 743 फॉलोअर हैं। यहाँ पे एक बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो ये इंगेजमेंट कम हो गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात बता दूँ कि यहाँ पे आपको हर तरीके से पैसा मिलता है। मोनेटाइजेशन जो आपका होता है वो आपका स्टोरी पे भी पैसा मिलता है, टेक्स्ट पे अगर मैसेज करेंगे तो भी मिलता है, फ़ोटो डालेंगे तब भी मिलता है, रील पे भी मिलता है, वीडियो पे भी मिलता है। तो जो भी आप डालेंगे, अगर आपका कंटेंट मोनेटाइज हो गया है तो आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका पेज रिकमेंडेशन आपका बंद है तो आपको फिर दिक्कत है, क्योंकि आपका फिर फेसबुक आपका पेज जो है रिकमेंड नहीं करेगा, दूसरों को लाइक करने के लिए वो हाईलाइट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्टेटस इसका ऑन है कि नहीं है। तो पेज रिकमेंडेशन पे आप यहाँ पे क्लिक करिए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा पेज की स्टेटस क्या है, वो ऑन है कि नहीं है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि हमारा रिकमेंडेशन यहाँ पे ऑन है। आप देख सकते ऑन है, ग्रीन है मतलब ऑन है। यहाँ पे अगर हम स्टेटस देखना चाहें तो यहाँ पे पेज स्टेटस पे क्लिक करके इसका पेज का स्टेटस देख सकते हैं। कोई क्लेम वगैरह तो नहीं आया, कोई स्ट्राइक या फिर कोई दिक्कत तो वाली बात तो नहीं है, यहाँ पे कोई वायलेशन तो नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पेज पे कोई वायलेशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका रिकमेंडेशन यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रिकमेंडेशन एक्टिव है और मोनेटाइजेशन भी एक्टिव है, मतलब ये पेज पैसा कमा रहा है। आपको मैं बता दूं कंटेंट मोनेटाइज नहीं मिल रहा है तो आप वेट कीजिए, क्योंकि जल्दी नहीं मिलता है। कंटेंट मोनेटाइज सबसे बाद में होता है, सबसे पहले आपका कई चीज़ होती हैं इसमें मोनेटाइजेशन में, तो आपको पहले वो होगा, उसके बाद आपका वो लास्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे मैसेज आया था यहाँ पे कि आपका कंटेंट मोनेटाइज यहाँ पे इनेबल हो गया है, आप उसको कर सकते हैं। ये आज ही आया था शायद। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया है कि हैज़ बिन अप्रूव टू यूज कंटेंट मोनेटाइज, 13 घंटा पहले आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 घंटे पहले आया हुआ है और उसमें कितनी कमाई हुई है। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि यहाँ पे मैंने लगा दिया था, स्टोरी लगाया हुआ था। स्टोरी में भी आपको जो है पैसा देखने को मिलता है। तो अगर हम इसको डैशबोर्ड में आपको दिखाएं कि कितना पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। रुक जाइए, यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं। तो ये ओपन हो रहा है। आप इस जो है यहाँ पे स्टोरी लगाइएगा, तो किस प्रकार से लगाना है मैं आपको वो भी हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखो कंटेंट मोनेटाइजेशन, मतलब अभी सुबह ही मैंने अपलोड किया था, अप्लाई किया था, तो $1.88 यहाँ पे बन चुका है अभी। आप देख सकते हैं इंगेजमेंट वगैरह आपको देखना है। आपको देखना है पेज पे रिकमेंडेशन आपका आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो, जब माई डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड टू 9 कमेंट, यहाँ पे 50 कमेंट रोज़ रिस्पॉन्ड करना होता है। तो आप ये कर दिया कीजिए, जिससे फेसबुक आपके पेज को हेल्दी दिखाए या आपको रिकमेंडेशन जारी रखे। यहाँ पर अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो आपका कंटेंट मोनेटाइज जल्दी नहीं होगा। आप इसको जो है ध्यान दीजिएगा। आपको पेज में एक्टिव होना चाहिए। और मैं बता दूं कि ये पेज में जो वीडियो आ रही है ये ऑटो आ रही है। ये वीडियो डलती है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम से डायरेक्ट यहाँ पे फेसबुक पे आ जाती है। मतलब ये आपको इसमें एक काम में 2 मेहनत, मतलब 1 मेहनत में 2 काम हो रहा है। मतलब आपको इंस्टाग्राम वीडियो बनाते हैं यहाँ पे आ जाता है। आपको किस प्रकार से किसी पेज को अपने इंस्टाग्राम से लिंक करना है, अगर वो जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। आपके लिए हम नई वीडियो आपको बताएंगे, प्रॉपर बताएंगे कि कैसे करना होता है, क्योंकि ये हमने किया था। उसके बाद हमने 2 लोगों का और किया। तो ये जो है किस प्रकार से करना है उसको हम आपको बताएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले मेटा बिजनेस में चल के उसको ऐड करना होता है लिंक, उसके बाद आता है वो। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा रिकमेंडेशन आपने चेक कर लिया और यहाँ पे स्टेटस भी देख लिया, कोई वायलेशन नहीं है। तो अब आपका पेज पैसा कमा रहा है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप जो है यहाँ पे पैसा आपको मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे बात करें तो मोनेटाइजेशन पर हम क्लिक कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो किस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखा रहा है कंटेंट मोनेटाइजेशन। यहाँ पे कितने पार्ट हैं पैसा कमाने के। सब्सक्रिप्शन से भी आप पैसा कमा सकते हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन से ले सकते हैं, स्टार से, यहाँ पे स्टोर फ्रंट से, पार्टनरशिप ऐड से। तो हमें क्या है कि हम जो है यहाँ पे किस प्रकार से स्टोरी आपको लगानी है। यहाँ पे स्टोरी सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से आप मैंने लगाया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो माय डैशबोर्ड में आपको स्टोरी इनसाइड वाला ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखो ये हमारी स्टोरी लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि स्टोरी में किस प्रकार से पैसा मिला हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो स्टोरी लगी हुई है ये इसमें $83 मिला है, $0.83 मिला है। ये वाली वीडियो रील है, इसमें $0.48 मिला है।
अभी ये मिल भी रहा है, क्योंकि अभी ये व्यू कम नहीं हुआ है, व्यू तो आ ही रहा है। हमने लगभग 12-1 बजे लगाया था, तो कल तक ये देखते हैं कितना मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से मिला है। इंटरेक्शन आप देख सकते हैं 929 है। यहाँ पे आपको ये वाली क्या रील है आप देख लीजिए, ये है AI कोच है, तो ये हमने डाउनलोड करके लगा दिया था। अभी देखो वो 4.3 था, यहाँ पे 8.3 हो गया अभी। तो ये जो है किस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इंस्टेलेशन वगैरह देख सकते हैं कितना आया है कितना नहीं, आपको कल ज़्यादा प्रॉपर दिखेगा ये। तो ये जो है इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ये पहले आप कोई भी ऐसे लगाइए, उसके बाद आप जो है अपनी फ़ोटो वगैरह लगा दीजिए, कोई अपना लगा दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसा मत लगा दीजिएगा जिससे आपको पॉलिसी वायलेशन में आए और आपको दिक्कत हो। तो कोई भी यूज कंटेंट मत यूज कीजिएगा। बाकी कुछ और सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। दोस्तों, जब हम गूगल पे ऑनलाइन बेस्ट स्टोरेज लिख के सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत से यहाँ रिजल्ट आते हैं, जिसमें ड्रॉपबॉक्स आता है, गूगल भी आता है और भी बहुत से आते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है प्रोटोन ड्राइवर, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो है यहाँ पे स्टोरेज देता है, जो कि हमारे फाइल को सुरक्षित रखता है इंक्रिप्शन के मोड में। तो हम इसको कैसे स्टोरेज को ले सकते हैं और ये फ्री कितना है, बाकी कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये जैसा कि वेबसाइट पर मेंशन है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन में ये देता है। और उसके बाद इसका VPN भी आता है, जो कि सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखता है। सबसे ऊपर उसका जो है आपकी प्राइवेसी होती है। और यहाँ पे हम इसके अगर ड्राइव की बात करें तो ड्राइव को यहाँ वेबसाइट पर ओपन करते हैं यहाँ पे, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है 2 GB का फ्री स्टोरेज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप लेते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम प्राइजिंग की बात करें, प्राइजिंग पे क्लिक करेंगे, अगर इंडिविजुअल के लिए लेते हैं अगर हम, यहाँ पे आपको प्रोटोन फ्री जो है 5 GB देखने को दिखाई दे रहा है। लेकिन अंदर आपको मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो आज ही लॉगिन किया था, तो मुझे 2 GB मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बाकी अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अपना स्टोरेज वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे इनक्रिप्टेड ये भी रहेगा, क्लाउड स्टोरेज जो हमारा रहेगा। मैं आपको बता दूँ कि ये जो है हम इसको डाउनलोड करके फ्री में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम डाउनलोड पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप जो है प्राइजिंग वाला डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री वाला डाउनलोड करना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको ये अपना स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमने डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टोरेज में प्रोटोन ड्राइव यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है। और हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 GB स्पेस दिखा रहा है, जिसमें हमने 29 इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम इस स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो हमें अपग्रेड करने के लिए बोलेगा, और इसको हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल अभी के लिए, बाद में ज़रूरत पड़ेगी देखेंगे। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप जो है कोई भी चीज़ अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो प्रोटोन की वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर देखिए आपको मेल सुविधा भी आपको मिल जाता है फ़िलहाल इसमें, और भी यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 2 GB आपको मिल रहा है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है देखो यहाँ पे 5 GB लिखा हुआ था, लेकिन 5 GB यहाँ पे नहीं दे रहा है, ये आपको 2 GB दे रहा है। तो यहाँ पे इसको साइन अप करना बहुत ही आसान है। आपको प्रोटोन वाली वेबसाइट पे चलना है, मैं आपको साइन अप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टोरेज या ड्राइव हम सर्च कर लेते हैं तो हमारे पास ये उसकी वेबसाइट आ जाएगी, प्रोटोन ड्राइवर। यहाँ पे फ्री सिक्योर क्लाउड यहाँ पे हमारे पास आ गया है। क्रिएट अ फ्री अकाउंट पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सिंपल सा मेथड है दोस्तों। यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, स्टार्ट पर साइनअप करेंगे तो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा, उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका ये स्टोरेज ये आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लीजिएगा। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, मान लो चलो मैं साइन अप करके आपको दिखा देता हूँ। साइन इन हो जाने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको दिखेगा डैशबोर्ड। माई फाइल में आपको आपकी फ़ाइल दिखेगी। आप अपने फाइल को सिंक भी कर सकते हैं। अगर हम इसको देखो यहाँ पे कोई भी फाइल अगर हम रखते हैं, ये सिंक है इस फोल्डर से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो फोल्डर है प्रोटोन ड्राइवर का, यहाँ पे देखो ये मेरा फाइल टेम्परेरी वाली ये सिंक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रखूँगा तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये आपके ड्राइव से सिंक रहेगा, आपको बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये कैसे काम करता है, तो जैसे मान लीजिए कि साइनअप कर लिए आप, कोई फोल्डर आपने क्रिएट कर लिया, यहाँ पे कोई फोल्डर आपने बना लिया कि आपको पता है कि ये इसमें कुछ भी मैं रखूँगा तो यहाँ ड्राइव पे सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं कुछ भी यहाँ पे रख देता हूँ आपको मैं दिखाने के लिए। यहाँ पे मान लो ये फ़ोटो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ही ये आया, ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अगर, तो देखो मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया है, ये अपने आप यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सिंक हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया है, अब ये सिंक हो चुका है, यहाँ पे टिक का निशान आ गया है। अगर हम इसको अब देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अब फाइल वो दिखेगी। हमारे पास ये फाइल आ गई है, जैसे हमने रिफ्रेश किया यहाँ पे दिखने लगा। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान रहता है। फिलहाल ये काम आप गूगल ड्राइव के साथ भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको गूगल ड्राइव का विंडोज़ वाला
या जो भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं उसका ये आप डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। उसको कोई भी एक फ़ोल्डर आप बना के रखते हैं तो वो अपने आप वो अपलोड होता रहता है, मतलब वो आपको एक फ़ोल्डर नहीं रहता है, नॉर्मल फ़ोल्डर में नहीं, आप डायरेक्ट ड्राइव में ही अपलोड करते रहते हैं। जैसे ये अगर गूगल वन ड्राइव की बात करें तो देखो ये वन ड्राइव है। वन ड्राइव की अगर हम इसमें बात करें तो जैसे वन ड्राइव खुल रहा है, लेकिन ये कितना आसान है आप देख सकते हैं। ये पता नहीं कैसे क्रिएट किया हुआ है फ़ोल्डर को, इसमें अगर हम रखते हैं कुछ भी तो ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है, जबकि इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल आपको फाइल दिख रही है, लेकिन ये समझ लो कि ऑनलाइन सिंक है एक दूसरे से। जैसे इसमें मैं कुछ रखता हूँ अपने आप ही ये सिंक होकर ड्राइव पे चला जाता है हमारे, और ये बहुत ही आसान है। इसमें अगर हम कुछ ऑफलाइन भी हैं तो इसमें अगर हम रखे रहेंगे तो बाद में इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी देख सकता है, मतलब जब भी इंटरनेट आएगा तो कनेक्ट हो जाएगा, अपने आप ही वो अपलोड हो जाएगा। ड्राइव इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप बार बार अगर वेबसाइट विजिट नहीं करना चाहते, आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो आप सेटअप करके रखिए, उसमें फोल्डर में डालिए, ऑटोमेटिक सिंक होकर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों आज हम आपको कुछ अलग बताने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे अपने सिग्नेचर को कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास सिर्फ एक छोटा सा कोई लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है, या फिर मान लीजिए एक मोबाइल ही है, तो मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ इससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं मानता हूँ कि आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें कोई अलग से टूल नहीं है, न फोटोशॉप है, न तो एडोब रीडर है जिसे आप वहाँ पे बढ़िया से ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं सिर्फ एक देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले, तो अगर आपके पास स्कैनर है या आपके पास कोई PDF वगैरह है तो आपको पता है PDF को JPG में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे गूगल किसी भी ड्राइव पे जाइए, तो उसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र में जाइए और लिखिए PDF to JPG। यहाँ पे इस प्रकार से आपका आएगा। आपके पास जो भी फॉर्मेट है उसको आपको कन्वर्ट करना है JPG या PNG फाइल में। तो यहाँ पे सेलेक्ट में आइए, आपके पास जो भी, मान लीजिए कि कोई फाइल PDF हमारे पास है नहीं, ये वाला देखो JPG पहले से ही है, मैं इसी को चेंज करके यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने JPG, तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट से या फिर किसी भी वेबसाइट से आप पहले, अगर आपका डॉक्यूमेंट PDF में है तो आप उसको जो है JPG में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, आपका काम हो गया। अब उसके बाद आपको सिग्नेचर कहाँ से लेना है। अगर आपके पास स्कैनर है या फिर आपके पास कहीं कोई भेजा है आपके पास डॉक्यूमेंट, तो आप जो है पहले से ही स्कैन रहेगा। अगर आपके पास कोई मार्कशीट है, हार्ड कॉपी है, तो आप उसको बढ़िया से एक फ़ोटो खींचिए अपने मोबाइल फ़ोन में और उसको ब्लूटूथ या फिर मेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, जहाँ से भी आप भेज पाएँ, भेज दीजिए कंप्यूटर में। अब मान लीजिए कि मैं मान लेता हूँ कंप्यूटर में आपके वो फाइल आ गई है, उसी प्रकार से आप अपने सिग्नेचर को भी भेज दीजिए। सिग्नेचर किसी कॉपी में, उसके बाद उसको कट करके भेज दीजिए कंप्यूटर में। अब हमारे पास आ गया है, यहाँ पे देखिए ये वाला सिग्नेचर हमारे पास है। अगर आपका सिग्नेचर जो है किसी रफ कॉपी में लिखा गया है, जैसे कि उसमें लाइनिंग वगैरह है, तो आप उसको remove.bg वेबसाइट है, यहाँ पे देखो remove.bg, ये वाली वेबसाइट पे जाके बैकग्राउंड को रिमूव कर लीजिए। तो आपका वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, जो भी आपने लिखा है सिग्नेचर सिर्फ वही रह जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया remove.bg पे गए, अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया, तो हमारा जो बैकग्राउंड था सिग्नेचर का यहाँ पे देखो हटा देगा, पूरी तरह से इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब वो हटा दिया। और यहाँ पे अगर हम इसको अलग से कुछ रिमूव करना चाहिए यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमें मिल जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से हम हटा सकते हैं इसको। और ये वाला भी हटाना चाहें तो इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन था यहाँ पे हमने इसको हटा दिया। अब हम सिंपल से इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हमने भेजा था स्कैन करके, उसको हम यहाँ पे लेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और चलेंगे एडिट वाले ऑप्शन पे। एडिट वाले चलेंगे तो ये हमारे जो है प्रिंट में ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या करना है, हमें प्रिंट में डायरेक्ट ये ऐड नहीं होगा। अब हमें उसको क्या करना है कि हमें जो सिग्नेचर हमारा था उसको क्या करना है कि उसको हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे फिर से प्रिंट में। यहाँ से इसको राइट क्लिक करके एडिट कर लेंगे, उसको हम यहाँ पे कंट्रोल A करेंगे, या फिर आप सेलेक्ट टूल लेके यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल A करके मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। अब ये कॉपी हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट पे। अब यहाँ पे हम सिंपल से इसको पेस्ट कर देंगे इस प्रकार से। हमारे पास इस प्रकार से पेस्ट कर दिया हमने, ये हमारा सिग्नेचर यहाँ पे ऐड हो चुका है। जितना स्क्रीन आपका साफ रहेगा दोस्तों उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे अगर इसको आप देख पा रहे हैं, तो अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है स्कैन कॉपी, क्योंकि ये सिग्नेचर आपका देखो मिसमैच बता रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से इसको मिटा देना है।
तो हम इसको मिटाने वाले हैं। देख सकते हैं जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम वाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको जो है खींच देंगे अभी इस प्रकार से, तो हमारा जो है बैकग्राउंड ये वाइट हो गया। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिख रहा है। अब हम इसमें जो है पेस्ट करेंगे, एकदम बिल्कुल हमारा जो है एकदम ऐसा लग रहा है कि हमने सिग्नेचर किया हुआ है किसी कॉपी पर। तो ये देख लिए हमारा जो है ये A4 साइज़ का बना दिया हमने। अब इसको हम सेव कर लेंगे सिंपल सा इस प्रकार से। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। आप JPG फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए डेस्कटॉप पर मैं नाम दूसरा दे देता हूँ क्योंकि उसी नाम से एक फ़ाइल पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। तो इसको मैं यहाँ पे अनटाइटल दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब हमको इसको PDF बनाना है, तो JPG टू PDF हम दोबारा से करेंगे। JPG टू PDF यहाँ पे हम ओपन करेंगे और इसी वेबसाइट का दूसरा टूल है जो कि JPG को PDF में कन्वर्ट करता है। तो हम उसको जो है सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, हमारे सिग्नेचर वाले पार्ट को यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। हमारा ये डाउनलोड हो चुका है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारा जो है PDF जो है बन के रेडी हो गया है, वो भी सिग्नेचर के साथ में। आप देख लीजिए ये हमारा PDF है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो हमारा सिग्नेचर PDF में बन के आ गया। अब हम चाहे जहाँ इसको किसी भी वेबसाइट या फिर कहीं अपलोड करना हो या फिर कहीं लगाना हो तो आप इस प्रकार से आप इसको भेज सकते हैं। देखा आपने कि मैंने बिना किसी टूल के हमने इसी डॉक्यूमेंट पे PDF डॉक्यूमेंट में हमने सिग्नेचर ऐड कर दिए हैं और ये पता भी नहीं चल रहा कि हमने किस प्रकार से ऐड किया हुआ है। एकदम ओरिजिनल और जेन्युइन लग रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी ऐड कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको काम आएगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं या फिर आपने RC में गाड़ी का जो कागज़ होता है उसमें अगर मोबाइल नंबर अपडेट करने जाते हैं तो पहले RTO जाना पड़ता है, लेकिन अभी RTO जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर आप जो है उसको रजिस्टर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो अपडेट करना है मोबाइल नंबर को, आपके आधार कार्ड में जो लिंक रजिस्टर नंबर रहेगा उस पर OTP जाएगा। उसके बाद आपको जो है नया नंबर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार प्रोसेस दिखा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र में चलते हैं कि तो यहाँ पे आपको ओपन करना है परिवहन की वेबसाइट परिवहन.gov.in इसकी वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम परिवहन लिख के सर्च करते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी। ये वाली वेबसाइट है, आप देख लीजिए परिवहन.gov.in ये वाली वेबसाइट है। आप जब यहाँ पे मेन वेबसाइट पे आएंगे ऊपर तो आपको क्या है कि एक पॉपअप आ रहा है। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको यहाँ पे ये वाहन वाला जो यहाँ पे QR कोड दिया गया है, ये इससे आप जो है इस पर क्लिक करके आप अपने RC में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने RC में मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से आपका वेबसाइट खुल के आ गई जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, गाड़ी का नंबर, उसके बाद यहाँ पे चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वहाँ पे आपके RC में रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन अप टू वाला जो कब तक का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे लिखा रहेगा, वो इंटर करके यहाँ पे कैप्चा वैलिडेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछेगा, आपसे नाम पूछेगा और आपका लिंक वाला आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपके लिंक वाले आधार पे एक OTP जाएगा, वो आप वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आपसे नया नंबर इंटर करने के लिए बोलेगा जो आप ऐड करना चाहते हैं। तो आप जो है नंबर वहाँ पे ऐड करके सबमिट कर दीजिएगा, आपका तुरंत ही अपडेट हो जाएगा। और सेम प्रोसेस है आपका दोस्तों सारथी का। सारथी में आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको DL नंबर डालना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ और आप किस स्टेट से हैं। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपसे आधार नंबर पूछेगा, आधार नंबर पूछ के आप सबमिट करेंगे तो आपके लिंक वाले नंबर पे आपको OTP भेजेगा आधार वाले पे, और उसके बाद आपको जो है वहाँ कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट करने के लिए फिर से नया नंबर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों बिना RTO विजिट किए हुए आप ऑनलाइन पोर्टल पर आप जो है अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो आपका RC हो गया चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, दोनों आप एक साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। मिले दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर का यूजर नेम होता है ये आपका कैसे होना चाहिए या कैसे सरल आप रख सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको सरल रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका यूज़र नेम कंप्यूटर का यूज़र नेम बड़ा रहेगा तो उसको याद रखना मुश्किल रहेगा। अगर आपका कोई रिमोट कंट्रोल के जरिए आपको कनेक्ट कर रहा है,
आपको आईपी एड्रेस नहीं पता है, सिर्फ नाम से सर्च करके आपको कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा है, तो अगर आपका नाम बड़ा हुआ है तो उसको याद नहीं रहेगा, तो उसमें स्पेलिंग मिसमैच हो सकता है, जिससे आपके कंप्यूटर को कनेक्ट ना करने में समस्या आ सकती है। दूसरा समस्या ये है कि आपको भी समस्या आ सकती है कि आपको ब्लूटूथ नाम ये सब आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मैंने मदरबोर्ड अलग से लगाया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक साइड है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन में आपको प्रॉपर्टी दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओपन हो गया है, कंट्रोल पैनल से भी आप जाके ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेम हमारा दिख रहा है, देखो डेस्कटॉप P05G5K, अब कितना बड़ा नाम है। हम इसको सिंपल रखेंगे क्योंकि हम अगर रिमोट कंट्रोल से कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं तो वो हमें नाम वहाँ पे दिखता है, और हम चाहते हैं कि हम नाम से ही कनेक्ट करें, हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको चेंज सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंज सेटिंग करने के बाद आपका कंप्यूटर नेम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नेटवर्क आईडी आ रही है, यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा कंप्यूटर नेम यहाँ पे है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सिर्फ सिंपल सा राही कंप्यूटर लिख देंगे, या फिर राही ही लिख देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। अगर ये पे मोर पे हम क्लिक करेंगे तो मोर में आप देख सकते हैं डीएनएस से सर्फिंग वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं अपने से पर यहाँ पे अगर आपका कोई पर्सनल डीएनएस है तो डाल सकते हैं, बाकी यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। हमने कंप्यूटर का नाम चेंज कर दिया है कि आपको जो है यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब राही हमारा जो है मैंने नाम लिख के ओके किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा कंप्यूटर का नाम राही हो जाए। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कंप्यूटर जो है अप्लाई चेंज हो जाएगा, रिस्टार्ट जैसे ही आप करेंगे आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम अभी तुरंत रिस्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसी प्रकार से आप जो है ये अपने कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकते हैं। जब आपका नाम छोटा रहेगा और बढ़िया रहेगा तो आपके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से नाम चेंज करते हैं। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फायरवॉल होता है, आप उसको परमानेंटली बंद करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल हम सर्च करते हैं स्टार्ट मेनू में, उसके बाद हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ विंडोज डिफेंडर फायरवॉल यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे कई ऑप्शन हमें मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलेगा कि हमारा जो टर्न ऑन है, विंडोज मतलब डिफेंडर हमारा ऑन है, अगर ऑन रहेगा तो यहाँ पे टिक रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर किसी भी इनकमिंग कनेक्शन को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्लॉक पे क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद जिससे कि कोई भी इनकमिंग कनेक्शन, नया कनेक्शन आपका नहीं अलाउ होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको परमानेंटली बंद करना चाहते हैं, प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क दो पे दिखेगा, क्योंकि जब आप नेटवर्क कनेक्ट करते हैं कोई भी, तो वो कौन से नेटवर्क पे कनेक्टेड है वो आपको दिखता है। तो यहाँ पे वो अगर आपको चेक करना है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपका कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, पब्लिक नेटवर्क कनेक्टेड है कि प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, और गेस्ट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क यहाँ पे कनेक्टेड लिखा रहा है। तो मतलब अभी हम जो है पब्लिक नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हम पब्लिक नेटवर्क पर कनेक्टेड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन दिया गया है, प्राइवेट नेटवर्क का भी दिया गया है, पब्लिक नेटवर्क का भी दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि दोनों नेटवर्कों पर हमारा जो है फायरवॉल एक्टिव रहे, तो हम दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक पे दोनों को ब्लॉक कर देंगे, जिससे हम नया एप्लीकेशन, नया कनेक्शन को नहीं ले पाएंगे। अगर हम फायरवॉल को ही बंद करना चाहते हैं दोनों पे कि कोई फ़िल्टर ना लगे, फायरवॉल का मतलब होता है एक फ़िल्टर, आपका एक तरह के काम करता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं या फिर एक्सेस लेते हैं तो इससे होकर के जाता है, एक दीवार होती है और इंटरनेट और हमारे बीच में, यूज़र के बीच में। तो यहाँ पे हम अगर इसको बंद करना चाहते हैं फायरवॉल को, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारा फायरवॉल बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है डिफेंडर को हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए इसको बंद कर सकते हैं। फ़िलहाल ये रिकमेंडेशन में है, आप इसको बंद नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोई भी गतिविधि होती है, कुछ भी आपका एक्सेस होता है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आता है, पता चलता है, तो आपके लिए, सिस्टम के लिए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अच्छा रहता है। तो आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपके घर में जो कंप्यूटर होता है उसको एक लोग नहीं चलाते हैं, बहुत से लोग चलाते हैं। आप भी चलाते हैं, आपकी फैमिली चलाती है, आपके बच्चे चलाते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ों को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट को, किसी URL को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके कई तरीके हैं। फ़िलहाल मैं आपको फायरवॉल से कैसे ब्लॉक कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट को, जैसे facebook.com को हम ब्लॉक करने वाले हैं, जिससे यदि आप किसी URL को या फिर किसी भी URL को ब्लॉक करना चाहते हैं, वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, जिससे आप आसानी से कर सकें। तो उसका क्या प्रोसेस है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विंडोज डिफेंडर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपके पास अगर शॉर्टकट से ओपन करना चाहते हैं तो रन में जाइए और wf.msc टाइप कीजिए। इस प्रकार से wf.msc टाइप कीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट आपका विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल का एडवांस सिक्योरिटी ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, नॉर्मल में आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ आपको स्टार्ट में आना है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से आपको खुल के आएगा, जो हमने शॉर्टकट से ओपन किया हुआ था वो यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करें अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जिससे कि वह ओपन ना हो, एक्सेस ना हो। हम यहाँ पे आउटबाउंड रूल बनाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटबाउंड रूल पे, या फिर इस पर राइट क्लिक करें, या फिर साइड में यहाँ पे न्यू रूल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास इस प्रकार से एक विजार्ड खुल के आता है, जिसमें हमें फंक्शन देखना है कि क्या काम करना है। तो हमें अगर वेबसाइट ब्लॉक करना है, सबसे पहले यह नीचे कस्टम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें कस्टम रूल बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका ये ऑल प्रोग्राम पे आपको सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको प्रोटोकॉल टाइप में एनी होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस रिमोट एक्सेस को रूल अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दीज IP एड्रेस को हम सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमें किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस कैसे पता करना है, उसके लिए हमें एक कमांड आता है NSLOOKUP, जिससे हम किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वेबसाइट पर चलते हैं और पहले आपको दिखा देते हैं कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप facebook.com मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने facebook.com ओपन किया हुआ है। तो जो नॉर्मल कंप्यूटर में चलता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है हमारे ब्राउज़र में। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें ये URL कॉपी कर लेना है। यहाँ पे www.facebook.com या कॉपी कर लीजिए या फिर लिख दीजिए। इसको चेक करने के लिए आपको चलना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। आप यहाँ पे स्टार्ट में आइए, CMD लिखिए और इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है NSLOOKUP। उसके बाद आपको लिखना है www.facebook.com। इतना लिखने के बाद आपको इंटर कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे IP एड्रेस आ जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एड्रेस है IPv4, IPv6, दोनों एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे देखो ये वाला एड्रेस जो है IPv6 का है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ऐसे कॉपी कर लेंगे और हम चलेंगे अपने फायरवॉल वाले रूल पर। तो यहाँ पे हमें क्या है, दीज IP एड्रेस के क्लिक करके ऐड एड्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है जो आपने वहाँ पे कॉपी किया हुआ था। यहाँ पे हमने इसको ओके किया। अब इसी प्रकार से हम नीचे वाला जो IPv4 वाला एड्रेस था, IP एड्रेस, उसका भी कॉपी करके यहाँ पे ऐड करके वो भी इंटर कर देंगे हम इस प्रकार से। अब ओके कर दिए हैं हमने। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ब्लॉक द कनेक्शन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप देखिएगा यहाँ पे ब्लॉक ही रहने देना है। बाद में अगर आप चाहेंगे तो उसको अलाउ भी कर सकते हैं बाद में। अब ये रूल बन रहा है तो हम ब्लॉक द कनेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे तीनों आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ नाम दे सकते हैं जिससे आपको पता रहे कि हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ब्लॉक फेसबुक। तो इस प्रकार से हम मेंशन कर देते हैं जिससे हमें पता रहे कि हमने क्या किया हुआ है, किसका रूल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम अब फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे हमारा रूल बन के रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे facebook.com, हमारा जो ब्राउज़र में ओपन हुआ था, इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा facebook.com अभी ओपन नहीं हो रहा है और ये कुछ समय गुल वैसे सर्च करेगा, उसके बाद एक्सेस डिनाइड लिख देगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी URL को अपने कंप्यूटर सिस्टम में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जो है डिसेबल कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, एक्सेस रोक सकते हैं।
तो यदि आपके पास पेपाल अकाउंट है तो लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से डैशबोर्ड आपको दिखेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको ऑटो टॉपअप फीचर को बंद या चालू करना चाहते हैं, या अपना बैंक अकाउंट या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हैं अपने पेपाल अकाउंट से, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पेपाल अकाउंट में कोई पैसा डाले आपके खाते में डायरेक्ट टॉपअप हो जाए, तो ये आप कैसे कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले paypal.com में आप जो है ओपन कर लीजिए। आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ प्रोफाइल सेक्शन में, और नीचे यहाँ रहा है यहाँ पे अकाउंट वाला सेक्शन हमें दिखेगा। अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से कई मेनू मिल जाएंगे, हमें कई ऑप्शन मिलेंगे जिसमें हमें अपना यहाँ पे कैसे आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। कोई गलती हो गई है, ISO कोड वगैरह गलत हो गया है, तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा सेशन वो लोड हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस प्रकार से ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस प्रोफाइल में, आपको मनी बैंक एंड कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। इस प्रकार से आप क्लिक करने के बाद आपको कई ऑप्शन यहाँ पे फिर से मिलेंगे, जो आपका पहले से करंटली एडेड आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको हमें रिमूव करना है, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे आपको रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑटो टॉपअप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, बैंक पे क्लिक करके आप जो है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र को यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। तो जो पैसा आएगा आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा, आप जब उसको चाहेंगे तब ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफ़र लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिमूव बैंक पे हमने क्लिक किया, क्योंकि हमने बैंक ट्रांसफ़र लिया था तो इसका IFSC कोड चेंज हो गया है। तो अभी हम इसको जो है बंद कर रहे हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करके दोबारा ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा वो IFSC कोड चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन चेंज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपका एक अकाउंट यहाँ पे होना ही चाहिए। अगर कोई दूसरा आप ऐड करना रिमूव करना चाहते हैं किसी को, तो सबसे पहले आप एक जो है पहले अकाउंट ऐड कीजिए, उसके बाद पुराने को आप डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। यही है ऑप्शन यहाँ पे ऐड करने का। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप भी रिमूव करना चाहते हैं तो कोई नया अकाउंट ऑटो ट्रांसफ़र के लिए सिलेक्ट करें। तो हम जो है नया अकाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे। हम प्रॉपर देखेंगे कि किस प्रकार से आप जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेपाल में नया अकाउंट ऐड करने के लिए आपको लिंक आप बैंक अकाउंट पर क्लिक करना रहेगा। अब आपको यहाँ पे आपका IFSC कोड इंटर करना रहेगा। हमने IFSC कोड यहाँ पे ले लिया है। अब हम यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे हमने अपना अकाउंट नंबर इंटर कर दिया है। अब हमारा नया बैंक एक्टिव हो चुका है। हमने इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र भी यस है। तो आप जो है इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं अपने पेपाल अकाउंट में अपना ऑटो टॉपअप वाला बैंक अकाउंट नंबर, जो भी पेमेंट आएगा ऑटोमेटिक आपके खाते में ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो आपने ऐसी मूवी देखा होगा जिसमें एक के अलावा भी बहुत से लैंग्वेज होते हैं। जैसे कोई हॉलीवुड पिक्चर देखते हो तो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु बहुत से लैंग्वेज होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर आपको फाइल दे दिया जाए जिसमें आपको ये बता दिया जाए, किसी ने मान लीजिए कि हमारे पास कोई मूवी है, देखो ये मूवी है, तो यहाँ पे क्या है किसके इतने लैंग्वेज हैं, तो आप इसको ऐड करके आप उसको सुन सकते हैं, उस वॉइस में पिक्चर देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई वीडियो पड़ी है, मतलब मूवी पड़ी है जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं है, तो आप हिंदी लैंग्वेज को यहाँ से किसी भी साइट से या फिर कहीं से भी आप जुगाड़ करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो आप उसको कैसे उसको सिंक्रोनाइज करें या फिर कैसे उसको देखें जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले उसके लिए हमें मीडिया प्लेयर में नहीं होगा, हम उसको जो है VLC मीडिया प्लेयर में करेंगे। तो VLC हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे VLC हमने ओपन कर लिया है, हमारे पास VLC आ गई है। अब इसमें क्या है, हमारे पास ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको चलना है मीडिया में। अब मीडिया में आपको ओपन करना है ओपन मल्टीपल फाइल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको डायरेक्ट ओपन नहीं करना है, आपको ओपन मल्टीपल फाइल में आना है। अब आपको यहाँ पे फाइल में आपको जहाँ पे लिखा हुआ है ऐड करना है, आपको फाइल सिलेक्शन में ऐड कीजिए। आपको वह मूवी ऐड कर देना है जो आप देखना चाहते हैं या फिर जिसमें ऐड करना चाहते हैं। तो हमारे पास मूवी पड़ी हुई है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ये मूवी है, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा हमें प्ले अनोदर मीडिया सिंक्रोनाइजली, यहाँ पे हमें क्लिक करना रहेगा। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा मीडिया ऐड करने का हमारे पास ऑप्शन मिलेगा, जो हमें ब्राउज करना है। तो हम सिंपल यहाँ पे ब्राउज करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फिर से हमें ऐड करना है, यहाँ पर हमें वो MP3 फाइल ऐड करना है जो हम जो है इसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, मतलब ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे म्यूजिक फोल्डर में है, ये वाली फाइल है जो कि हमने डाउनलोड किया था, 126 MB का है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी पहले क्या था,
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो ऑडियो ट्रैक था पहले ये वाला था, स्पेनिश भाषा थी और इंग्लिश लैंग्वेज थी। हिंदी यहाँ पे ट्रैक 3 हमने ऐड किया हुआ है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे मूवी देख लीजिए, पूरा आपका हिंदी लैंग्वेज चलेगा। आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो नॉर्मल जहाँ से आप करते हैं ऐसे आप कर लीजिए, आपका लैंग्वेज चेंज हो गया है। हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो इसको आप रिकॉर्डिंग में लगा दीजिए। आप इसको रिकॉर्डिंग में लगाकर भी सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट एंड सेव पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ये फाइल जो है उसी में सिंक हो जाएगा। मतलब आपके पास दो लैंग्वेज जो थे, स्पेनिश और इंग्लिश, अभी वो हिंदी भी ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी चीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी भाषा को ऐड करके देख सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज को, मतलब दूसरी लैंग्वेज की मूवी को आप अपने लैंग्वेज में उसका MP3 डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो यही तरीका था दोस्तों। अगर ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो पूरी ज़िंदगी आपको काम आएगी। क्योंकि पहले जब आप कोई भी सामान आपको भेजना होता था कहीं पर, तो आप पहले उसको लिफाफे में बंद करते थे या फिर डब्बे में पैक करते थे, जाते थे, स्पीड पोस्ट कराते थे, आप कोरियर के पास जाते थे। अभी सुविधा और भी बढ़ गई है। अभी आपको क्या है कि घर बैठे आपको पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस मिलता है। तो आपको कैसे पिकअप करना है या फिर कैसे ड्रॉप करना है, किसी भी चीज़ को कैसे पिकअप करवाना है अपने एड्रेस से। मान लीजिए कि किसी दोस्त के पास से आपको सामान मंगाना है, आप यहाँ से बैठे बैठे उसके एड्रेस पे कैसे सामान उठवा सकते हैं कोरियर टीम के द्वारा या फिर डिलीवरी द्वारा। तो ये सब चीज़ें हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे डिलीवरी सर्विस को। डिलीवरी.com ये वेबसाइट है। डिलीवरी कोरियर है, आपने सुना होगा, आपका सामान वगैरह आता है उससे। तो क्या है कि हम उसी की मदद से हम कोई भी सामान आपका यहाँ से पिकअप करवाएंगे और वह कब तक पहुँच जाएगा ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम कोई ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें वेबसाइट डालनी है, डिलीवरी की वेबसाइट ओपन करनी है। डिलीवरी लिख के सर्च करेंगे, डिलीवरी.com ये वाली वेबसाइट, इस लोगो देख लीजिएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शिप नाउ का। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें है आपका बिजनेस शिपमेंट, डायरेक्ट लोकल और उसके बाद डायरेक्ट नेशनल। हमें इंडिया में कहीं भी अगर आपको भेजना है, मान लीजिए हमें मुंबई से सामान लेना है तो हम डायरेक्ट नेशनल सेलेक्ट करेंगे। अगर लोकली मतलब एक ज़िले के अंदर आपको लेना हो तो आप ये लोकल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल डायरेक्ट नेशनल वाले ऑप्शन पर चलिए। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका जो पिकअप पॉइंट है, मतलब सामान आपको कहाँ से उठवाना है। अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो अपना एड्रेस डालिए, या फिर किसी के अंदर से सामान आपको मंगाना है तो उसका एड्रेस डालिए जहाँ से सामान आना है, मतलब जहाँ से पिकअप होगा। तो मान लीजिए वो उसका पिन कोड यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे हम पिन कोड डाल देते हैं, कोई भी डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे हमें डिलीवरी करना है सामान को, उसका एड्रेस डालना है यहाँ पे। तो हमने ऐसे इस प्रकार से बुक कर दिया, यहाँ पे पिन कोड डाल दिया है। अब यहाँ पे हम बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद आपसे जो है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो हमारा जो है पहले से ही क्रिएट है अकाउंट, तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब हमें क्या है, पिकअप एड्रेस में अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे हमने एड्रेस फिल कर दिया है हमारा। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें डिलीवरी एड्रेस आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब हमारे पास पिकअप एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस दोनों यहाँ पे हमने फीड कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पिकअप और डिलीवरी एड्रेस फीड करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमें अगले पेज पर ले जाएगा और यहाँ पे आपसे पैकेजिंग सेलेक्ट करने के बोलेगा कि आप क्या भेजना चाहते हैं। बैग भेजना चाहते हैं, इनवेलप भेजना चाहते हैं, आर्टिकल भेजना चाहते हैं, क्या भेजना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से आपका बॉक्स है, मतलब जिस प्रकार से आपका प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आपकी पैकेज होगी। तो उस हिसाब से आप पैकेज जो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मान लीजिए किनोपीस या फिर कोई पाउच वगैरह भेज रहे हैं तो हम पहला वाला ऑप्शन पाउच वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं 0 से 0.5 kg मतलब 500 ग्राम तक अगर आप भेज रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। 500 ग्राम से 2 किलो तक अगर आपको भेजना है स्मॉल साइज, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम ये 500 ग्राम वाला सेलेक्ट करते हैं कि हमें 500 ग्राम तक उसका वजन रहेगा जो हम भेजना चाहते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि चूज पैकेज कंटेंट, मतलब आपके प्रोडक्ट में अंदर क्या है, क्या भेजना चाहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी, या फिर अदर सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर बुक सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि जो आप पूछ रहे हैं पैकेज वैल्यू, मतलब जो आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो नॉर्मल कितने प्राइस का है लगभग में,
आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान आप भेज रहे हैं, मोबाइल भेज रहे हैं कोई 15,000 की, तो आप उस मोबाइल का प्राइस यहाँ पे लिख सकते हैं कि 15,000 का मेरा प्रोडक्ट है। भेजने के बाद आपको 15,000 यहाँ पे लिखा है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि हम आपके सामान का पिकअप किस दिन करें, 3 तारीख को करें, 4 तारीख को करें, 5 तारीख को करें। यहाँ पर मान लीजिए मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप चाहें अपने पैकेज को तो 100 रुपया एक्स्ट्रा देकर आपका अपने पैकेज का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो हमें इंश्योरेंस नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम आप देख पा रहे हैं कोई अप्लाई कूपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई कूपन वगैरह अप्लाई है तो आप कर दीजिए। अगर आपका पैकेज यहाँ से 30% ये वाला अप्लाई कर हो जाएगा, लगभग नहीं हो रहा, तो कोई पैकेज यहाँ पे 200 के ऊपर वो कूपन अप्लाई होता। फिलहाल 111 रुपये हमें देना पड़ रहा है। 4 दिन का समय लगेगा प्रोडक्ट डिलीवर होने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि हमने सरफेस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 111 रुपये का चार्ज आपको देना है। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। आपके पास जो भी हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, स्कैनर, यहाँ पे आप स्कैन कीजिए और आप जो है आपका पेमेंट कट जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट कट जाएगा आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका ट्रैकिंग नंबर रहेगा। वेबसाइट तो आपको मिलेगा ही ट्रैकिंग नंबर, लॉगिन करके जब आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद उस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं और उसके बाद आपका पैकेज जो है पहुंच जाएगा 4 दिन के अंदर। तो यही था दोस्तों कि आप जो है घर बैठे कोई भी सामान की डिलीवरी किसी स्थान पर अगर करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा, पिकअप सर्विस को या ड्रॉप सर्विस को, जिसमें आप जो है घर बैठे किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी या फिर पिकअप करवा सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी लोगों को यह जानकारी मिल सके और वो अपने ज़रूरत के सामान को किसी जगह से उठवा सकें या फिर भेज सकें। दोस्तों कुछ क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब जो है बूट कैंप के लिए आपको मेल कर रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है। तो आप इसकी एलिजिबिलिटी कैसे देख सकते हैं। जो भी एलिजिबल क्रिएटर हैं उनको एक मेल जा रहा है इस प्रकार से, यूट्यूब क्रिएटर की तरफ से मेल आ रहा है। आप सोर्स भी देख लीजिएगा, यूट्यूब या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी मेल आपको आता है आप हमेशा सोर्स ज़रूर चेक करें कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हैकर भी आपको ट्राई कर सकते हैं। इसलिए ये देखिए no-reply@youtube.com से आया है, मतलब ये जेन्युइन मेल हमारे पास आया है। यहाँ पे यूट्यूब बोल रहा है कि आपको जो है बूट कैंप के लिए आप एलिजिबल अगर होना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या फ़ायदा मिलने वाला है आप देख लीजिए। यहाँ पे अप्लाई नाउ करेंगे तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बूट कैंप क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ यूट्यूब जो है कुछ इवेंट वगैरह करा रहा है 12 वीक के लिए, यहाँ पे कुछ कैंप वगैरह चलाएगा या फिर कुछ कोई भी काम करेगा, तो आप जो है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेंगे। मतलब आपको जो है पहले निमंत्रण किया जाएगा, आपको जो है बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह होगा, आपको नया लोगों से मिलने का मिलेगा, आपके चैनल को ग्रोथ मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके लिए अगर आपको मेल आया हुआ है तो अभी नहीं आया है तो आप तुरंत मेल चेक कर लीजिए अपना। अगर आप क्रिएटर स्टूडियो भी ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको तुरंत मिल जाता है गेट टिप्स फॉर सक्सेस ऑन यूट्यूब, यहाँ पे अप्लाई नाउ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक पेज पर ले जाएगा जो आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पे आपको नाम भरना है, उसके बाद लास्ट नेम भरना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भरनी है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, आपका एरिया कंट्री कौन सा है, अफ्रीका है, एशिया है, हम लोगों का एशिया पैसिफिक आता है, तो यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया। तो लैंग्वेज आपको जो भी है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जो है यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी कैटेगरी का आप जो है वीडियो बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इसको भर के आप अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपका मेल चला जाएगा गूगल कम्युनिटी क्रिएटर को। उसके बाद वो जो है आपके रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे, उसके बाद जो है आप ज्वाइन हो पाएंगे। उसके बाद आपको ये फीचर या फिर ये सुविधा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से आप अगर यूट्यूब बूट कैंप के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, क्रिएटर कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जो है इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। आपको मेल आया होगा या फिर क्रिएटर स्टूडियो में जाएगा तो आपको एक पॉपअप आएगा, आप यहाँ से मेल कर दीजिए। जानकारी यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप यूट्यूब क्रिएटर कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले जब आप अपने स्टूडियो में लॉगिन करते हैं तो आपको एक पॉपअप आता है कि आप क्रिएटर स्टूडियो के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो इसको हम भाषा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप गूगल का कोई भी पेज लेंगे, नीचे आपको भाषा चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप आसानी से वहाँ से भाषा चेंज कर
कर सकते हैं अपनी भाषा में। तो यहाँ पे आपको अगर स्ट्रेस दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आपको कोई भी कंटेंट बना रहे हैं तो उसके सही जानकारी मिलेगी कि आप सही तरीके से वीडियो कैसे बना सकते हैं। और अगर कोई वर्कशॉप ओपन करता है यूट्यूब या फिर कोई इवेंट होता है तो सबसे पहले आपको एक्सेस मिलेगा, अन्य क्रिएटर से जुड़ने का मौका मिलेगा आपको, क्योंकि आप जब आप इवेंट में जाएंगे तो वहाँ से आपको सबको मिलेंगे। टूल और सुविधाएं रिलीज होने से पहले उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करने के लिए आपको अपना नाम भरना है, अपना लास्ट नेम भरना है, अपनी ईमेल आईडी भर देना है। ईमेल आईडी भरने के बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका कंट्री कौन सा है, आपका कंटेंट जो है किस तरीके से, मतलब आपकी कैटेगरी क्या है, यहाँ पे कैटेगरी आपको डालनी है और यहाँ पे टिक करके सबमिट कर देना है। तो आप जो है जुड़ जाएंगे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट से, कम्युनिटी से। तो उसके बाद जो भी आपको नया रिलीज आने वाला है या फिर जो भी यूट्यूब अपडेट देगा आपको लिए आती रहेगी। दोस्तों, यदि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में वीपीएन का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री वीपीएन एक मिलता है प्रोटोन करके, जो कि अच्छा सर्विस देता है। यहाँ पे हम प्रोटोन सर्विस आप यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ देख आप सकते हैं। यह है वीपीएन सर्विस, प्रोटोन वीपीएन है, जहाँ पे हमें कुछ जो है 5 सिटी या 3 सिटी हमें फ्री मिलते हैं, बाकी वो उसके बाद आपको पैसे देने होते हैं। यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें हमें 122 कंट्री का एक्सेस मिलता है। तो यहाँ पे भी हम सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे 3 या 5 कंट्री ही कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 6 कंट्री दिया है, 3 प्लस यहाँ पे है, 3 इसमें है, लगभग 6 कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से, लेकिन ये ऑटो कनेक्शन में है, जहाँ पे भी स्पीड आ रही होगी या अच्छा सर्वर जहाँ पे आपको दिखेगा वो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से है। अगर हम यहाँ पे चेंज सर्वर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सर्वर और भी मिल जाएंगे, जो कि हम उस पर कनेक्ट हो जाएगा, ऑटो कनेक्ट होगा। ये आपको मैनुअल कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी जापान कनेक्ट हुआ था, अभी ये दूसरी जगह कनेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आपका IP एड्रेस ये छुपा देता है। इस प्रकार से आपका ये काम करता है। तो ये दोस्तों आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अभी देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स से कनेक्ट हो गया है, हमारा VPN IP एड्रेस ये है, वायरगार्ड से कनेक्टेड है। ये जो है बहुत ही अच्छा VPN माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करता है। यहाँ पे हम बताएंगे कि इसको प्रोटोन VPN आपको कैसे इंस्टॉल करना होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो यहाँ पे देखो प्रोटोन VPN फ्री करके हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। प्रोटोन VPN पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे प्रोटोन VPN की वेबसाइट ये है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार से ये वेबसाइट पे ले जाएगा। हम गेट प्रोटोन VPN पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको किस प्रकार से काम करें, यहाँ पे कई ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको देख सकते हैं। आपको यहाँ पे फ्री वाला भी ऑप्शन है, बेस्ट डील है, प्रोटोन अनलिमिटेड वाला भी है। तो प्रोटोन यहाँ पे क्या है कि अगर आपको जो फ्री वाला आप उपयोग करते हैं, सिक्योर 1 डिवाइस एट अ टाइम, आप एक डिवाइस को एक बार में आप जो है सुरक्षित रख सकते हैं। और मीडियम VPN स्पीड रहेगी, हाई स्पीड नहीं रहेगी। जो कनेक्शन जो सर्वर रहेगा 5 कंट्री के लिए आपको रहेगा, और रैंडमली कनेक्ट होगा, आपको मैनुअल कनेक्ट नहीं कर सकते, रैंडमली कनेक्ट होगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप पैसा खर्च करते हैं लगभग $4.5 पर मंथ, तो आपको जो है 10 डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हाई स्पीड रहेगी। आप जो है 13,000 प्लस सर्वर प्लस 120 कंट्री से जुड़ सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं टीवी शो और मूवी को, ब्लॉक कर सकते हैं ऐड को, ट्रैकर को और मैलवेयर को। प्रायोरिटी सपोर्ट रहेगा, लाइव चैट, मतलब आपको हेल्प सेंटर से हेल्प भी मिलने वाली है। अगर यहाँ पे प्रोटोन अनलिमिटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं $8 लगभग पर महीने, तो जिसमें आपको यहाँ पे प्रोटोन VPN मिलेगा, प्रोटोन पास मिलेगा, प्रोटोन मेल मिल जाएगा, प्रोटोन कैलेंडर मिलेगा, प्रोटोन ड्राइव मिलेगा, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। अगर आप ये अनलिमिटेड वाला सेलेक्ट करते हैं तो $8 पर महीने का ये ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम प्रोटोन फ्री वाला उपयोग कर रहे हैं, तो प्रोटोन फ्री वाले पे क्लिक कीजिए, गेट प्रोटोन फ्री पे क्लिक कीजिए, आपको डाउनलोडिंग वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे गेट डील पे नहीं करना, कंटिन्यू विथ फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। उससे पहले कि आपको डाउनलोड करें, आपको ID पासवर्ड एक क्रिएट करना रहेगा। आपको एक ईमेल ID यहाँ पे देनी रहेगी। उसके बाद स्टार्ट यूजिंग प्रोटोन पर क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए, नाम पूछेगा, नाम डाल दीजिएगा। तो उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल ईमेल ID पर आपको लिंक जाएगा, वो लिंक आप वेरीफाई कर दीजिएगा कि हाँ ये मैंने किया था। उसके बाद आपकी ID पासवर्ड बन गई है, आपका डाउनलोडिंग शुरू हो गया। जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो जैसे ही एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे, डाउनलोड होने के बाद आपको नॉर्मल जो इंस्टॉल करने का प्रोसेस होता है उसी प्रकार से इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो गया,
उसके बाद आपको क्या करना है कि आपसे वो पूछेगा आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो आप इंटर कर दीजिएगा। आपका जो है सुरक्षित हो गया है। आपके जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में आप देखेंगे कि आपका प्रोटोन इस प्रकार से दिखेगा। तो आपका कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ऑटो कनेक्शन का भी ऑप्शन होता है, सेटिंग में जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सेटिंग पे जाएंगे तो आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ऑटो स्टार्टअप अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अगर ऑटो कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपका जो है ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट रहेगा, ऑटो कनेक्ट हो जाएगा किसी भी रेंडमली सर्वर से। तो ये इस प्रकार से आप जो है इसको उपयोग कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। और जानकारी यूजफुल लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।